आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बुक ऑथर के कई सारे सालों के एक्सपीरियंस और साइंटिफिक नॉलेज के बाद लिखी गई है। ये बुक बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है और वो पार्ट्स है हैप्पीनेस, फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क और फेथ। तो सबसे पहले हम हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी बिल्ड द लाइफ यू वांट, जिसको लिखा है सी ब्रुक्स और ओपरा विनफ्री ने। चैप्टर 1 हैप्पीनेस। यह आपको खुशी के बारे में सोचने के एक नए तरीके की ओर ले जाता है। इसमें खुशी को ऐसा बताया गया है जिससे हम खुशी को चुन सकते हैं और इसके लिए हम काम कर सकते हैं। खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये बुक इस मिथ को तोड़ देती है कि खुशी केवल भाग्य या सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हम खुशी को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और आदतें डेवलप कर सकते हैं। खुशी एक गोल नहीं है जिसे हम पा सकते हैं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हम लगातार बनाते रहते हैं। चैप्टर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे खुशी हमारे फिजिकल एंड मेंटल स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सफलता पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। हमने आजकल खुशी को लेकर कई सारे मिथ बना लिए हैं। ऑथर बताते हैं कि पैसा, खूबसूरती और सक्सेस जरूरी नहीं है कि यह सारी चीजें आपको खुशी दे। लोगों ने कई सारे मिथ बना लिए हैं, जैसे पैसा खुशी खरीदता है, सुंदरता खुशी लाती है, सक्सेस खुशी की चाबी है, खुशी दूसरों से बेहतर होने के बारे में है। ये सारी लोगों की मिथ है। हमारी लाइफ में खुशी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं हैप्पीनेस के आखिर क्या क्या फायदे हैं। खुशी सेहत के लिए फायदेमंद है। खुश लोग कम बीमार होते हैं और ज्यादा समय तक जीते हैं। खुशी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। खुश लोग ज्यादा इंस्पायर होते हैं और बेहतर डिसीजन लेते हैं। खुशी रिलेशन को मजबूत करती है। खुश लोग दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। खुशी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। खुश लोग नए विचारों और सॉल्यूशन को डेवलप करने में बेहतर होते हैं। खुशी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। खुश लोग दूसरों की मदद करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। ऑथर बताते हैं कि खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। वे कुछ एडवाइस देते हैं जो आपको खुशी बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान दें और उन्हें लिखकर या दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होता है और यह आपके जीवन को पर्पस और अर्थ देता है। अपने गोल्स पर फोकस करें। अपने जीवन में क्या जरूरी है इस पर फोकस करें और अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट में जीने और टेंशन से राहत पाने में मदद कर सकता है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी एक जरूरी गोल है जो हमारे जीवन में कई तरह से सुधार कर सकता है। खुशी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि थैंकफुलनेस, दूसरों की मदद करना, अपने गोल्स पर फोकस करना और मेडिटेशन करना। चलिए चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 द फैमिली। ये चैप्टर हमें बताता है कि मजबूत फैमिली रिलेशन कितने जरूरी हैं और यह आपके जीवन की हर खुशी का बेस है। ऑथर अलग अलग रिसर्च स्टडीज का एग्जाम्पल देते हैं जो बताती हैं कि मजबूत फैमिली रिलेशंस लाइफ की सेटिस्फैक्टरीली फैमिलीज को डिफाइन करते हैं, जिनमें शामिल है खुशहाल परिवार, एक दूसरे के प्रति काइंड और सहायक होते हैं, वे प्रॉब्लम्स के दौरान खड़े होते हैं और खुशी के मोमेंट्स का जश्न मनाते हैं। खुले कम्युनिकेशन खुशहाल परिवारों की एक और स्पेशलिटी है। वे अपनी भावनाओं को शेयर करने में संकोच नहीं करते और एक दूसरे को सुनते हैं। खुशहाल परिवार एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। ये खाने के समय एक साथ बैठने, एक्टिविटीज में भाग लेने या बस बातचीत करने जितना आसान हो सकता है। खुशहाल परिवार गलतियों को क्षमा करते हैं और एक दूसरे के प्रति थैंकफुलनेस दिखाते हैं। वे समझते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और थैंकफुलनेस की भावना उनके बंधन को मजबूत करती है। ये चैप्टर लव की कॉम्प्लिकेशंस को उजागर करता है और इस बात पर फोकस करता है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए हेल्दी लव का क्या अर्थ है। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं होता। यह आपके साथी की खुशी और डेवलपमेंट के बारे में है। वे इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस के बीच एक हेल्थी बैलेंस की भी बात करते हैं। एक रिश्ते में दोनों लोगों को इंडिपेंडेंट तरीके से डेवलप होने और आगे बढ़ने की जगह होनी चाहिए। ये चैप्टर थैंकफुलनेस की शक्ति और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करें इस पर भी फोकस करता है। ऑथर बताते हैं कि थैंकफुलनेस खुशी का एक मेजर कंपोनेंट है और इसे बढ़ाने के लिए जानबूझकर कोशिश करने से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। अपने आप को उन चीजों पर फोकस करने के लिए कुछ समय लें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ऑथर कहते हैं कि एक ऑर्डिनरी थैंक यू एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। ऑथर यहाँ क्षमा के बारे में भी बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कि क्षमा करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। क्षमा करने से न केवल दूसरे इंसान को फायदा होता है, बल्कि यह हमें भी फ्री करता है। वे क्षमा के अलग अलग फायदे के बारे में बात करते हैं, जिनमें शामिल है कम तनाव और चिंता, बेहतर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मजबूत रिश्ते।
ऑथर क्षमा की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सजेशन भी देते हैं, जैसे क्षमा करने के अपने रीजंस को पहचाने, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाना है। इसका मतलब है कि गुस्से और नाराजगी को जाने देना है। वे ये भी बताते हैं कि क्षमा एक प्रोसेस है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और कोशिश करते हैं तो आप क्षमा के बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑथर आर्थर सी ब्रुक्स और ओपरा विनफ्री प्रेजेंट की शक्ति पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेजेंट का अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद होना। जब हम प्रेजेंट होते हैं तो हम अपने थॉट्स, इमोशंस पर फोकस करते हैं। चैप्टर 3 द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को खुशी के सबसे जरूरी पिलर में से एक माना जाता है। फ्रेंडशिप हमें चैलेंज का सामना करने में मदद करती है और हमारे जीवन को अर्थ देती है। ये हमें हंसाती है, हमें इंस्पायर करती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। मजबूत फ्रेंडशिप बनाने के लिए समय, कोशिश और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हमें अपने फ्रेंड को सुनना, उनकी मदद करना और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। फ्रेंडशिप एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। आप जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ही खुश और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। अपने सामाजिक दायरे को फैलाने के लिए नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी खोजें। फ्रेंडशिप मल्टीप्लायर का लाभ उठाने के लिए अपने मौजूदा फ्रेंड्स को नए लोगों से मिलवाएं। यह आपके सभी रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। मजबूत फ्रेंडशिप आपको खुशी का एक्सपीरियंस करने में मदद कर सकती है। इन चैप्टर से मिले सजेशंस का पालन करके आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में मजबूत हेल्दी फ्रेंडशिप को बना सकते हैं। ये चैप्टर मजबूत और मीनिंगफुल बातचीत करने के बारे में भी बात करता है। सुनने की शक्ति। इफेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए एक्टिव एंड क्यूरियस सुनना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। कहानी कहने का जादू। पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना दूसरों से जुड़ने और गहराई से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। सक्सेसफुल कन्वर्सेशन में दोनों साइड्स की क्यूरियोसिटी और सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। ह्यूमर और लाइटनेस कन्वर्सेशन को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं और टेंशन कम करते हैं। बार बार दोहराव से बचें और अपने विचार क्लियर करें। दूसरों को भी अपनी बात कहने का अवसर दें। दूसरों के नजरिए को समझने और उनके इमोशंस का सम्मान करने की कोशिश करें, जिससे कम्युनिकेशन से जुड़ाव गहरा होता है। ये चैप्टर कमजोरियों को गले लगाने के इम्पोर्टेंस पर भी बात करता है, जो रियल और गहरे रिश्ते बनाने का बेस है। कमजोरियां छिपाने की प्रवृत्ति। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें शर्मनाक या कमजोर दिखाने का डर होता है, लेकिन यह वही कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। कमजोरियां शेयर करने का साहस। अपनी कमजोरियों को शेयर करने के लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करने से हम दूसरों से जुड़ सकते हैं, विश्वास पैदा कर सकते हैं और असली रिश्ते बना सकते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को शेयर करते हैं तो हम दूसरों को भी यही करने के लिए इंकरेज करते हैं। कमजोरियों की पावर और डेवलपमेंट। अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना पर्सनल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कमजोरियों का सामना करने से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अधिक फ्लेक्सिबल बन सकते हैं। कमजोरियां नहीं है, वे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक नेचुरल हिस्सा है। उन्हें एज अ पावर देखना और उन्हें हमारे पास होने वाले गिफ्ट के रूप में संजोना इंपॉर्टेंट है। सच्चा जुड़ाव और खुशी तब मिलती है जब हम खुद को दूसरों के सामने असली दिखाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं और एक दूसरे को स्वीकारते हैं। चैप्टर 4 द वर्क एंड फेथ। ये चैप्टर इस बारे में बात करता है कि कैसे काम में अर्थ और उद्देश्य ढूंढना आपके जीवन को प्रॉस्पर कर सकता है। ऑथर कॉलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, जो एक ऐसा काम है जो आपको चैलेंज देता है, सेटिस्फाइड करता है और आपके वैल्यूज के साथ जुड़ता है। कॉलिंग एक जुनून नहीं है। ये गलत परसेप्शन है कि आपको अपने जुनून को ढूंढना है। इसके बजाय कॉलिंग आपके वैल्यू, स्किल और एक्सपीरियंस को काम में लाने के बारे में है। कॉलिंग समय के साथ बदल सकती है। यह एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो आपके जीवन के डिफरेंट स्टेजेस में बदल सकती है। कॉलिंग हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को अपने काम में अर्थ खोजने में खुशी मिलती है, जबकि अपने पर्सनल लाइफ या अदर एक्टिविटीज में अर्थ ढूंढते हैं। काम में अर्थ खोजने की कोशिश कभी कभी आपके लिए काम करने के आनंद को कम कर सकता है। वोकेशन पैराडॉक्स वो सिचुएशन है जब कोई काम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और आपके जीवन के दूसरे पहलुओं को इग्नोर करते हैं। आपको काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। यह इंश्योर करना जरूरी है कि आपका काम आपके जीवन के दूसरे पहलुओं से आपका ध्यान न हटाए। अपने काम से परे खुद को पहचानने, अपने जीवन में अर्थ और सेटिस्फैक्टरीली में लीन होते हैं।
और समय का ध्यान खो देते हैं तो हम फ्लो की सिचुएशन में होते हैं। यह वह मोमेंट होते हैं जब काम खुशी देता है और आसान लगता है। ऑथर कहते हैं कि काम में खुशी पाने के लिए हमें जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस बनानी चाहिए जो फ्लो को इनकरेज करे। इसमें शामिल है अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, अपने आप को समझे और उन टास्क को चुने जो आपकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं फ्लो की सिचुएशन में एंट्री करने में मदद करता है। लगातार फीडबैक पाने से आप अपने काम को वेल एडजस्ट कर सकते हैं और फ्लो की सिचुएशन में बने रह सकते हैं। लिमिटिंग डेविएशन, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करें ताकि आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। बहुत आसान या बहुत डिफिकल्ट काम आपको फ्लो की सिचुएशन में नहीं लाएगा। अपने स्किल के लेवल के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क चुनें। फेथ और स्पिरिचुअलिटी जीवन में अर्थ खोजने और खुशी बढ़ाने में जरूरी भूमिका निभाती है। ऑथर काइंड के वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। काइंड हमें अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने का एहसास देती है और जीवन में अर्थ खोजने में मदद करती है। काइंड की प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, हर दिन छोटे छोटे इशारों से लेकर रेगुलर वॉलिटी या चैरिटी तक। बुक की एंडिंग इस मैसेज के साथ होती है कि खुशी एक जर्नी है, एक गोल नहीं। बिल्ड द लाइफ यू वांट आपको उन टूल्स एंड रिसोर्सेस के बारे में बताती है जो आपको अपने जीवन में हैप्पीनेस को लाने में मदद करती है। ऑथर आपको इनकरेज करते हैं कि आप सीखते रहे, बढ़ते रहे और अपने जीवन में सुधार करते रहे। हैप्पीनेस एक ऑप्शन है और इसे आपके विचारों और टास्क से आकार दिया जा सकता है। आपके जीवन में खुशी के 4 पिलर्स हैप्पीनेस, फैमिली, फ्रेंडशिप, वर्क एंड फेथ पर फोकस करके अपनी खुशी बढ़ाएं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहें और दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों का पीछा करें। ये बुक आपको ये समझने में मदद करती है कि हैप्पीनेस कोई जादुई इवेंट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। ऑथर आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताते हैं जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए समय निकालने से आपका मूड बेहतर होता है और आप कुल मिलाकर अधिक खुश रहते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुश करता है बल्कि आपको भी खुशी का अनुभव कराता है। बुक आपको अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन करने और दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के तरीके बताए हैं। ऑथर आपको अपनी खुशी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। यह एक ऐसा पर्सनल प्लान है जो आपके जीवन के गोल्स और वैल्यूज पर बेस्ड होता है और आप लगातार अपनी लाइफ में काम करके खुशी को जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।